नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। हसीन वादियां लुभाती हैं, बरबस अपनी ओर खींचती हैं, जहां मिलता है सुकून। लेकिन मरुधरा में एक ऐसी खूबसूरत वादी है, वहां कुदरत ने दिल खोलकर खूबसूरती को तो बिखेरा है, लेकिन वो जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। वो ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां हवा का झोंका और पानी का भंवर मौत का बुलावा है। उस जाल में जो फंसा वो हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गया। चंबल की बेहद खूबसूरत वादियों को देखकर आपका दिल वहां जाने के लिए मचल उठेगा, क्योंकि वहां हर तरफ कुदरती खूबसूरती बिखरी है। हरे भरे पहाड़, जंगल, झील, झरने हैं, लेकिन हम उन वादियों में आपको एक ऐसी ही जगह ले चलेंगे जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना या देखा होगा। जी हां, वो जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक है। वो एक जलप्रपात है। देखिए रहस्य में लिपटे उस जलप्रपात का राज। वो मौत का झरना है। वहां जो गया वो गुम हो गया। हवा का झोंका, पानी में भंवर, मधुमक्खियों की झुंड का राज, वो है मौत का जलप्रपात। खूबसूरती और खौफ, ये दोनों नाम जुड़े हैं इस जलप्रपात से। इस जलप्रपात ने अब तक कई लोगों की जान ले ली है, और खासतौर पर इसके पानी के बीच पड़े भंवर में अगर कोई पड़ गया तो फिर मुश्किल ही बचा। ये जलप्रपात लोगों के रोंगटे खड़ा कर देता है। देखने में ये जलप्रपात जितना खूबसूरत है उतना ही ये खतरनाक भी है। लोग अपने जानकारों को यहाँ जाने से पहले सावधान करते हैं, या यूं कहें रोकने की कोशिश करते हैं। लोगों का मानना है कि वहां अचानक से आदमी गायब हो जाता है, फिर बस लाश मिलती है। बिल्कुल सर, ये इसको आप मौत का जलप्रपात कह सकते हैं, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा आपको, साल के जो ये होली का टाइम अभी आपके सामने आने वाला है, मार्च का, इस पीरियड के अंदर एक दो मौतें ऐसी अक्सर हो ही जाती है सर यहाँ पर। प्रशासन ने कई इसके लिए एहतियात बरता गया है प्रशासन की तरफ से, लेकिन वो नाकाम है। और ये कहीं ना कहीं हादसे को साल के अंदर एक या दो रेगुलर ये इसका दस्तूर जारी है। और इसमें प्रशासन भी क्या करे, प्रशासन के आला अधिकारी कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप तो करते हैं, लेकिन वो इन अदृश्य शक्तियों से जीत नहीं पाते हैं, जिसके कारण इस तरीके के हादसे होते रहते हैं। लोगों की बातें दिल में खौफ पैदा कर देती हैं, लेकिन खौफ के साथ कई लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा होती है। आखिर ऐसा यहाँ क्या है? देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर घूमने की दृष्टि से काफ़ी आते हैं, लेकिन उस घूमने के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती है विचित्र रूप से, रहस्यमय ढंग से। जैसे कि किसी का अचानक गायब हो जाना, पानी में खेलते खेलते फिसल जाना, अचानक से कोई हवा तेज चलना, पानी का स्तर जो है अपने आप उठ जाना, चट्टानों का जैसे दिखते दिखते हिलने लगना। इस तरह की कुछ घटनाएं यहाँ पर लोगों से सुनने को मिली है। और कुछ की ऐसी घटनाएं होती है साल में 2 से 3 या 4 घटनाएं कि आदमी की डेथ हो जाती है। बिल्कुल खौफनाक ही ऐसे हो गया, क्योंकि कई बार प्रशासन की अनदेखी के साथ साथ यहाँ पे कुछ रहस्यमय मौतें हुई हैं। लोग यहाँ आते हैं और यहाँ मस्ती मजाक के चक्कर में नहाने उतर जाते हैं, और पता लगता है कि अचानक से कोई गायब हो गया। कई मौतें ऐसी हुई हैं कि साथ साथ नहाते नहाते इंसान यहाँ गायब हो गया। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही खौफनाक भी है। इस जगह की कुदरती खूबसूरती बरबस खींचती है। इस जलप्रपात की आवाज जितनी खौफनाक है, उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक है इसकी कहानी, क्योंकि यह जलप्रपात हर साल किसी न किसी की बलि ले लेता है। ये जगह कहाँ है? ऐसा क्या है जिसके कारण इसको मौत का प्रपात कहते हैं? कहाँ गायब हो जाते हैं लोग, कहाँ चली जाती हैं लाशें? इस बारे में जानेंगे, बस आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। तो कुदरती खूबसूरती देखने के लिए लोग खींचे चले आते हैं। लोग खूबसूरत नजारे का दीदार करने को मजबूर हो जाते हैं,
लेकिन चित्तौड़गढ़ में एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां ऊंचाई से गिरता झरना रहस्यमयी है। उस जगह पर कदम कदम पर मौत बुलावा देती है। वहां हवा का ऐसा झोंका आता है जो पानी के भंवर में लेकर लोगों को हमेशा के लिए गायब कर देता है। यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा और यात्रा करनी होगी मेरे साथ चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा की। रहस्य, रोमांच और कुदरती खूबसूरती का ये नजारा चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा और भैंसरोडगढ़ के पास स्थित है। ये जलप्रपात राजस्थान में चंबल की सतह पर 90 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला सबसे बड़ा जलप्रपात है। इस जलप्रपात को चुलिया जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात है, इसको चुलिया फॉल के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। और करीब ये 90 से 100 फीट की हाइट से जो एक पानी ऊपर से नीचे गिरता है और नीचे गिरने के बाद ये जो बहने के रूप में घूमता है, इसी को एक चुलिया फॉल का नाम दिया गया है सर। और इसमें जो कई लोग इसमें एक ऐसा भी हुआ है कई बार कि यहाँ पे आसपास के एरियो से लोग घूमने भ्रमण करने आते हैं, तो उसको देखते देखते वो काफ़ी नीचे तक आ जाते हैं चुलिया फॉल को देखने के लिए। और सर इस कंडीशन में कई बार किसी का पाँव अगर फिसल गया, अंदर की तरफ चला गया, तो सब दोबारा वो हाथ में नहीं आता बंदा। जब इस जलप्रपात के बारे में इतनी रहस्यमयी बातें सुनी तो हमारे मन में जिज्ञासा पैदा हो गई। न्यूज़ 18 की टीम इस जलप्रपात की ओर निकल पड़ी। रावतभाटा से भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य की तरफ वीराने में हमने रोमांचक यात्रा की। ये यात्रा वाकई यादगार थी। वीराने में अट्टहास भरते इस जलप्रपात पर चट्टानों के बीच हवा का एक ऐसा दबाव बढ़ता है, हवा का एक ऐसा झोंका पैदा होता है जो अब तक कई जिंदगियों को लील गया है। लोगों की माने तो आज तक उस अनसुलझी पहेली को कोई नहीं सुलझा पाया है कि ये झोंका क्यों और कैसे पैदा होता है, जो लोगों के लिए मौत का झोंका बन जाता है। चुलिया जलप्रपात के बारे में जो कुछ कहा गया वो जानना बहुत जरूरी था। ऐसा क्या होता है यहाँ? कहा जाता है कि यहाँ अचानक हवा का ऐसा दबाव बनता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हुआ। वो अचानक से पानी की चपेट में आ जाते हैं। ये रहस्यमय बात समझ में नहीं आती है कि ऐसा कैसे हो जाता है। कहा जाता है कि होली के आसपास यहाँ मौतों का आंकड़ा बढ़ जाता है। मधुमक्खियों को लेकर यहाँ पर बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे हादसे हैं। अचानक मधुमक्खियों का आना, जबकि यहाँ पर कोई आसपास में कोई ऐसा छत्ता मधुमक्खियों का कभी देखा नहीं गया है, लेकिन अचानक हवाएं चलती है, तेज हवाओं के साथ मधुमक्खियों का झुंड आता है और पर्यटकों को घेर ले। इसका कारण ये है कि एक तो पब्लिक होली पे घूमने आती है और दूसरा एक इसका रहस्य आज तक पता भी नहीं लग पाया कि होली पे ही क्यों होती है। ये एक रहस्य बना हुआ है। सवाल उठता है कि क्या होली के मौसम में हवा का कोई ऐसा दबाव बनता है या फिर लोग नशे में आते हैं और लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। ये कहना मुश्किल है, फिर भी कुछ तो होता है जिससे ऐसी घटना हो जाती है। हवा के उस मौत के झोंके की पहेली भले ही कोई नहीं सुलझा पाया है, लेकिन यहाँ एक और पहेली मौजूद है। कहा जाता है कि होली के समय अचानक से मधुमक्खियों का झुंड आता है और फिर वही झुंड लोगों की मौत का भी कारण बन जाता है। ऐसा कहा जाता है होली पर मधुमक्खियों का झुंड भी यहाँ मंडराता है। लोगों की माने तो यहाँ आसपास कोई मधुमक्खियों के छत्ते नहीं हैं, लेकिन अचानक से होली के समय पर मधुमक्खियों का झुंड किसी को भी शिकार बनाती है। मजबूरन आदमी को जान बचाने के लिए जलप्रपात में कूदना पड़ता है, जिसके बाद जिंदगी बचना बेहद मुश्किल है। कई मौतें ऐसी हुई हैं कि साथ साथ नहाते नहाते इंसान यहाँ गायब हो गया। बाद में फिर गोताखोरों की मदद से उनकी लाशों का पता लगता है। तो यहाँ अंदर इस तरह की कराइयाँ बनी हुई है जिसमें लोग फंस जाते हैं। तो उस वजह से इसको खूबसूरत जलप्रपात के साथ साथ मौत का जलप्रपात के नाम से भी जाना जाने लगा है। यहाँ कई राज छिपे हैं। हवा का झोंका, मधुमक्खियाँ, अचानक गायब होते लोग, कई रहस्य हैं जिनके बारे में किस्से कहे जाते हैं। हवा के झोंकों से आदमी बच सकता है। हो सकता है कि मधुमक्खियां आती हुई दिख जाएं और आदमी भागने में सफल हो जाए तो उससे भी बच सकता है। लेकिन यहाँ बनी पत्थरों में कराइयाँ मौत का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। जी हाँ,
पानी में जो भंवर पड़ता है उससे बनती है पहाड़ पर वो कराइयाँ, वो विशेष आकृतियाँ जिसमें आदमी फंस जाता है और दम तोड़ देता है। जलप्रपात में मौत का एक कारण और है जिसे यहाँ के लोग कराहियां कहते हैं। कराहियां का अर्थ है पानी प्रभाव से बने वो कुएं हैं जो कटकर चट्टानों में गिरदार गोलों के रूप में विकसित हो गए हैं। इनकी गहराइयां किसी साधारण कुएं से भी अधिक होती है और वे पानी के नीचे बने हैं। पानी कम होने पर कुछ शेप में पानी के अंदर बनी यह कराहियां मौत की कराहियां हैं, जिसमें अचानक पानी में गिरने पर आदमी कराहियों में बनने वाली भंवर के बीच फंस जाता है। एक बार इसमें फंस गए तो बड़े से बड़ा तैराक भी नहीं निकल सकता है। कई बार रहस्यमय तरीके से मधुमक्खियाँ अचानक आ जाती हैं और इतनी संख्या में आती है कि यहाँ जो लोग घूमने आते हैं उनको घेर लिया जाता है। अब मधुमक्खियों के डर से लोग पानी में बचने के लिए कूद जाते हैं और उनकी वजह से कई बार लोगों की पानी में डूबने से मौत हो जाती है। उनके काटने से भी कई बार यहाँ मौतें हुई हैं। सर कराइयाँ क्या है कि पानी की सतह से गोल गोल घुमावदार भंवर बन जाते हैं और उससे पानी का बहाव से जो चट्टानों का नक्शा है वो चेंज हो जाता है और उस वजह से वो कराइयाँ बन जाती है जो बड़े ही अनदेखे अंदाज में नीचे की तरफ घुसी हुई होती है, जहाँ लाशें फंस जाती हैं। पानी जब वहाँ पर गिरता था तो रेगुलर गिरने पर उसके अंदर गड्ढे टाइप के हो जाते थे और ये गड्ढे इतने गहरे हैं कि कई कई फीट तक हैं। ये गड्ढे भंवर बनता है, पानी गिरने के उपरांत उसमें भंवर बन जाता है और ये भंवर इस तरीके से होता है कि कोई आदमी आसपास हो तो उसमें जा सकता है और घूम के जाने के बाद में फिर उसके निकलने की कोई संभावना नहीं। अगर यहाँ के लोगों की माने तो अदृश्य ताकतों के कारण यहाँ हादसे होते हैं। हालांकि ऐसी बातों पर यकीन करना मुश्किल है। लोगों की मान्यता है कि इस जगह के अंदर अदृश्य ऐसी शक्तियाँ हैं जो इंसानों को कहीं ना कहीं उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार और यहाँ तक कि उसको अंतिम पड़ाव तक ले जाती है और इससे कई लोग भयभीत हैं और वहाँ पर अब जाना भी लोगों का किसी हद तक बंद हो चुका है। और पहले लोग पिकनिक स्पॉट्स के हिसाब से जाया करते थे लेकिन अब ऐसा है नहीं। ये बातें यकीन करने योग्य नहीं थी। पानी के बहाव को हमारी टीम ने समझने की कोशिश की। चट्टानों और कराहियों को भी गौर से देखने और समझने के बाद नहीं लगता है कि अदृश्य ताकतों के कारण ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन जब हादसे होते हैं तो लोगों की बातें तेजी से फैलती हैं। इस फसाने की हकीकत क्या है, इसको जानने की हमने कोशिश की। क्या कुछ पता लगा कि हम आगे जानेंगे। चूलिया फॉल में हादसों का कारण जानने की कोशिश कर रही हमारी टीम ने एक पीड़ित परिवार से मुलाकात की ताकि रहस्य से पर्दा हट सके। कोई कहता है कि आदमी को मधुमक्खियां खा जाती हैं, कोई कहता है कि एक ऐसा अचानक से हवा का झोंका आता है कि आदमी गायब हो जाता है, तो कोई कहता है पत्थरों में बनी कढ़ाई में आदमी घूम घूम करके मर जाता है, उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिलती और मिलती है तो उन कढ़ाइयों में फंसी हुई मिलती है। अगर ऐसा होता है तो वो पीड़ित परिवार भी होंगे जिन्होंने अपने परिजनों को खोया होगा। तो चलिए हम उन पीड़ित परिवारों के पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। अभी तक हमने हवा के झोंके, मधुमक्खियों और कराइयों की बातें सुनी थी। अब हम उन लोगों से मिले जिनके किसी सदस्य की मौत यहाँ हुई थी। ऐसा ही परिवार निरंजन सोनी का था जिसकी होली के कुछ दिन पहले यहाँ मौत हो गई थी। ये परिवार अदृश्य शक्तियों की बात कर रहा था। और हम यहाँ पहुँचे हैं रावत भाटा के एक ऐसे परिवार में जिसने इस पीड़ा को झेला है। उनका एक बच्चा निरंजन सोनी जिसका नाम था, उसकी यहीं पर डेथ हुई थी और परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा और जानने की भी कोशिश करूँगा कि क्या उस सब के कारण रहे होंगे उनके। देखिए ये फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, ये निरंजन का फ़ोटो है। निरंजन वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे और 2 दिन बाद ये पता लगा कि इस तरह का घटनाक्रम वहाँ हो गया है। उनके पिताजी मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करूँगा। जो ये घटनाक्रम आपके परिवार ने झेला है, आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा उसका? कारण तो क्या बताए, अपने सामने तो कुछ हुआ नहीं है भाई। अपने सामने होता तो मालूम पड़ता कि भाई ये फला फला हुआ है। बाकी कारण तो कुछ बता नहीं सकते। बाकी ये जरूर है कि वहाँ पे व्यवस्था वगैरह नहीं है। अब हम दूसरे परिवार से मिले जिनके एक बच्चे की मौत हुई थी। ये परिवार कुछ बताने में असमर्थ था। हालांकि 3 बच्चे जिसमें इनका बच्चा भी शामिल था
पिकनिक के लिए गए थे और हादसा हो गया। अब देखिए साहब, इसमें तो अनुमान ही लगा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कह सकते कि बच्चे नहाने के हिसाब से, पिकनिक मनाने के हिसाब से गए थे और ये हादसा हो गया। लोग क्या मानते हैं? होली हाँ, होली का तो टाइम ही था साहब। 11 तारीख की होली थी, 5 तारीख का बाकी है। 3 दिन बाद बच्चे की बॉडी मिली थी। सबसे पहले हमारे बच्चे की बॉडी मिली थी, एक एक करके फिर 1-2 दिन में तीनों बच्चों की बॉडी वहाँ से मिल गई थी। तो अब क्या बताएं साहब हम आपको कैसे हो गया, तो बस ये अनुमान लगा रहे हैं बच्चे पिकनिक के हिसाब से गए थे, वो हादसा हो गया। हाँ, फंसे मिलेगा और ऐसे गाँव में पर्दा के सारे वो कांटे से ना होते, वो डाले उनने वहाँ से कहीं से बुलाए, वो कुत्ता बताए कि कुत्ता के हिसाब से व्यस्त जी ढूंढते रहे हम सब लोग, ये ढूंढते रहे जिनके सब हमारे जेठ फेट हमारी जेठानी भी ढूंढते रहे और प्लस वाले और उनके बच्चा है वो ढूंढते रहे। ऐसे ढूंढते वैसे फिर वह नहीं मिले उनको, ऐसे फिर कुत्ता बुलवाए सो कुत्ता मई फिर क्या हमें, इसीलिए फिर उनने कांटे से डाली करके ऐसे करके, तो उसमें फंसे हमारे छोरा को कमीज। अब हम गोताखोर से मिले, क्योंकि ये गोताखोर लाशों को खोजकर बाहर निकालते हैं। हम गोताखोर तेजा से मिले। तेजा भी सही नहीं बता पाए। 15 से 20 के लगभग बॉडी वहाँ से निकाल चुका गाँव में चूलिया फाल से। अंदर गहराई है करीबन 30-40 फुट के लगभग उसकी गहराई है, और कराए हैं अंदर बहुत ऊंडी 5-10 फीट के अंदर साइड में। क्या होता है उसमें? बिल्कुल अंधेरा होता है, कुछ दिखता नहीं है, अंधेरे का कुछ नहीं दिखता है। बॉडी को हम क्या अंदाज से ढूंढते अंदर जाके, बस कुछ भी नहीं दिखता हमारे को। पीड़ित परिवार के सदस्य सही नहीं बता पाए कि चूलिया फॉल में हादसे की वजह क्या थी। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना भी ठीक था कि वो हादसे के वक्त मौजूद नहीं थे, इसलिए कुछ भी कहना अंदाजा होगा। हमें थोड़ा अचरज हुआ जब गोताखोर ज्यादा जानकारी नहीं दे पाया। अब हम फिर चूलिया फाल गए। हमने फिर से रहस्यों को जानने की कोशिश की। क्या कुछ हुआ बताएंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो चूलिया जलप्रपात में कई हादसे हुए हैं। लोग तरह तरह की बात करते हैं, कई लोग तो अदृश्य शक्तियों की बात करते हैं, लेकिन हम सच की तलाश में जुटे थे। हमने चूलिया जलप्रपात पर पहुंचकर फिर से खोजबीन की। देखिए क्या कुछ मिला। गोताखोर और पीड़ित परिवारों से मिलकर हम चूलिया प्रपात पहुंचे। हमने कराहियों की पड़ताल की। हमें किसी हवा के झोंके या मधुमक्खियों के दर्शन नहीं हुए। पानी के प्रवाह और तेज बहाव के साथ बनने वाली भंवरों का पता लगा। भंवर के बीच अगर आदमी फंस जाए तो तैर पाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई बहुत बड़ा तैराक हुआ और वो तैर गया तो वहां मौजूद मगरमच्छों से बच पाना मुश्किल है। इसके आगे जाकर पानी के ठहराव के पास यहां मगरमच्छ रहते हैं। हमने कराहियों और इन्हीं जीवों को गौर से देखा। वीराने में अट्टहास भरकर बहते हुए इस जलप्रपात को देखकर इसके खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कटी हुई चट्टानों में इतनी कराइयां बनी हुई हैं कि लोग इसमें फंस जाते हैं। मैं वही कराई यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ना सिर्फ कराइयां बल्कि जलीय जीव भी कई बार मौत का कारण बनते हैं। ये वो कराइयां हैं, आप देख सकते हैं पानी उस तरफ बह रहा है और उसके इस तरफ यहाँ पे इस तरह की कराइयां बनी हुई हैं। और जब बरसात का मौसम होता है तो पानी इसके ऊपर होकर जाता है और ऐसे में व्यक्ति फंस जाता है इन कराइयों के बीच। और अगर वो वहाँ फंस गया तो फिर जंगली जीवों का शिकार हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। न सिर्फ जंगली जीव बल्कि जंगल के और भी तमाम जीव यहाँ पर मौजूद रहते हैं, जिससे भी उसकी जान को खतरा रहता है। ये कराइयाँ आप देख पा रहे हैं किस तरह की कराइयाँ यहाँ पर बनी हुई हैं और इन कराइयों में फंसने से आदमी की मौत होती है, तो वहीं जंगली जीव भी उस मौत का कारण बनते हैं। ये देखिए भवानी, मैं आपको एक चीज़ और दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ ये एक सांप मुझे नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ कि ये सांप एक यहाँ पर छुपा हुआ है, जिसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों की मौत का कारण ये जंगली जीव भी यहाँ पर बन जाते हैं। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सांप अगर बाहर आए तो शायद हम दिखा पाएँ। और ये देखिए यहाँ पर एक सांप छुपा हुआ है और इस तरह की कराइयों में जब आदमी फंसता है तो उसकी मौत का कारण इस तरह के सांप बन जाते हैं, काट लेते हैं। जहरीले सांप हैं, जहरीले जीव हैं। आप देख सकते हैं ये बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि पत्थर के अंदर फंसा हुआ है। ये देखिए ये सांप आप देख पाएंगे यहाँ पर निकल कर जाता हुआ
और ये इस तरह के सांप लोगों की मौत का कारण बन जाते हैं। ये देखिए जहरीले जीव हैं, और जब इन कराइयों में लोग फंस जाते हैं तो इस तरह के जहरीले जीव उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं, जिससे उनकी मौत तक हो जाती है। और ये तस्वीर में मैं साफ तौर पर दिखाने जा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं ये जहरीली प्रजाति का सांप है जो नीचे की तरफ चला गया है, और ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। तो इस तरह की कराइयाँ और उसमें रहने वाले जहरीले जीव लोगों की मौत का अक्सर कारण बनते हैं। जूलिया फॉल को मौत का जलप्रपात क्यों कहा जाता है, इस बारे में हमने लोगों से और ग्राउंड जीरो पर जाकर सच जानने की कोशिश की। लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि किसी ने वहां किसी को डूबते नहीं देखा। अचानक गायब हो जाने के कारण एक रहस्य खड़ा हो गया है, इसलिए इस प्रपात को अब मौत का प्रपात कहा जाने लगा है। हमने अपनी पड़ताल से यह अंदाजा लगाया कि यहाँ बनी कराहियां और उसमें पड़ने वाली भंवर की तीव्रता लोगों को अपनी ओर खींचती है, जिसमें लोग कराहियों में फंस जाते हैं और कई बार मगरमच्छ और पानी में रहने वाले सांप भी उनकी मौत का कारण बनते हैं। बहरहाल जो भी कारण हो, कुदरत की यह खूबसूरत जगह आकर्षण का केंद्र है, जिसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं, लेकिन हादसों के कारण इसे मौत का जलप्रपात कहा जाने लगा। तो ये थी चूलिया जलप्रपात की कहानी, जो जलप्रपात आजकल मौत के प्रपात के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। आए दिन होने वाली मौतों में लोगों के किस्सों में वो बातें शामिल है जिसमें अदृश्य हवा के झोंके, मधुमक्खियों के झुंड और पत्थर की बनी कुछ कराइयां हैं जिनमें फंसकर आदमी की मौत हो जाती है। हालांकि लोगों की ये बातें और उनके ये दावे कितने सच्चे हैं उसका दावा तो हम नहीं करते, लेकिन मौत के आंकड़े यहाँ पर बहुत कुछ बयान करते हैं, इसलिए हम आपको आगाह जरूर कर सकते हैं। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18, रावत भाटा, चित्तौड़गढ़। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।